हालेलुया। परमेश्वर के वचन में 7 घातक पाप हैं और उनमें से एक पाप जो है वह जलन का है। जलन का जो पाप है व्यक्ति किसी दूसरे से रखता है, परंतु नुकसान उसका स्वयं होता है। वह स्वयं इस पाप का भागीदार होता है, क्योंकि वह पाप वह अपने हृदय में पालता है, अपने मन में पालता है और उसी में कुढ़ता रहता है, उसी में फंसा रहता है और उसी में ना जाने और भी कई पाप वो अपने जीवन में कर जाता है। परमेश्वर के वचन में 2 व्यक्ति हैं, 2 राजा हैं। एक राजा शाऊल है और एक राजा दाऊद है। और राजा दाऊद से राजा शाऊल जलन रखता है और उस जलन का जो कारण है वह केवल इतना कि लोगों ने उसकी प्रशंसा कर दी। राजा शाऊल की प्रशंसा से ज्यादा राजा दाऊद की प्रशंसा की गई और यह राजा शाऊल को नागवार गुजरा। एक युद्ध को जीतने के बाद जब दाऊद और शाऊल वापस अपने गृह नगर को लौटते हैं तो वहां पर लोग उनके स्वागत में मार्ग पर खड़े रहते हैं और वहां पर जो स्त्रियां हैं वह गीत गाती हैं और गीत यह कि शाऊल ने हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को। और यहां से शाऊल के मन में जलन पैदा होने लगती है। मेरे प्रियो, आज हमारे साथ यही समस्या है। जब कोई दूसरा अच्छा करता है, जब कोई दूसरा बेहतर करता है तो हमारे हृदय में उसके प्रति जलन आ जाती है। उसकी शख्सियत, उसका वर्चस्व, उसका नाम, उसका काम, यह हमारे हृदयों में जलन को पैदा करता है और उससे नुकसान उस दूसरे व्यक्ति को नहीं बल्कि हमें स्वयं होता है, क्योंकि ना केवल हम सांसारिक रीति से परंतु हम आचार, व्यवहार, चाल चलन और परमेश्वर की नजरों में भी अपराध कर बैठते हैं। शाऊल ने दाऊद के प्रति जलन रखकर उसके प्रति अपराध किया और वह स्वयं के हथियार से मार डाला गया। वैसे ही यह जलन हमें स्वयं हमारे अंदर ही मार डालेगी, क्योंकि हमने इस जलन के घातक पाप को अपने हृदय में पाल रखा है। यदि ऐसा है मेरे प्रियो, तो इस घातक पाप को अपने हृदय से बाहर कर दें, उसे निकाल दें, क्योंकि किसी के विरुद्ध भी यदि आपने जलन का पाप रखा है तो वह आपके लिए ही नुकसान का कारण ठहर सकता है। दाऊद के मन में कोई जलन का पाप नहीं था, लेकिन शाऊल के लिए वो घातक सिद्ध हुआ। परमेश्वर इस वचन के माध्यम से हमारी सहायता और मदद करे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।